नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू CNC इन्फोटेक यूट्यूब चैनल। आज हम वापस से आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं RSCIT का, जो कि अक्टूबर 2019 का है, अक्टूबर 2019 का है। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी भी रिहर्सल आप लोगों की हो जाएगी। यहाँ पे हम क्वेश्चन एंड आंसर्स आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहे हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आपके आगामी RSCT एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आप इन वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के 2-3 तरीके की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको हम इस तरीके के पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, उस प्लेलिस्ट के वीडियोस आपको देखने चाहिए। दूसरी प्लेलिस्ट आप लोगों को मिलेगी दोस्तों चैप्टर्स के रिगार्डिंग, जो कि RSCIT बुक के वाले जो चैप्टर है 1 से लेकर के 16 तक, उन चैप्टर्स को आपको देखना चाहिए। और तीसरी जो प्लेलिस्ट आपको मिलेगी वो RSCIT अपडेट्स के रिगार्डिंग मिलेगी, तो उसे भी आपको देखना चाहिए। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं RSCIT का अक्टूबर 2019 का एक क्वेश्चन पेपर विथ आंसर्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे, अच्छा परसेंटेज बना पाएंगे, 99 मार्क्स ला पाएंगे अगर आप इन पूरी सीरीज को फॉलो करते हो और सारे क्वेश्चंस को अगर आप जो है याद करते हैं, समझते हैं ध्यान से। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे मैं आप लोगों को हाईलाइट करते हुए हर एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, समझाते हुए चलूंगा। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है। तो दोस्तों ये हमारे सामने हमारा जो है क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने इंग्लिश और हिंदी दोनों में, यहाँ पे मैं आप लोगों को केवल हिंदी में फॉलो करते हुए बताऊंगा। यहाँ पे हिंदी क्वेश्चन आंसर्स कोई जो हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे मैं जो है इसे पूरा अलाइन कर लेता हूँ, सेंटर अलाइन क्वेश्चन को। अब हम जो है पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ऐसे चलते जाएंगे और जो भी राइट आंसर होगा उसके ऊपर मैं टिक लगाता हुआ चलता जाऊँगा, आपको उन्हें देखते जाना है। ठीक है, तो ये हम हिंदी में इन क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि एक रिक्त स्थान है तो इसके अंदर क्या ऑप्शन आना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर पहले मैं आप लोगों के लिए जो है कर देता हूं हाईलाइट, ताकि आप लोग अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएँ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये मैंने कर दिया सी को। तो सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल प्लस, ये सब जो है सोशल मीडिया के उदाहरण है, इनका उपयोग हम जो है कर सकते हैं। बाकी वर्ड, एक्सेल, PPT ये सब तो आपके माइक्रोसॉफ्ट के जो है आप पार्ट है, आप जानते हैं वर्ड, एक्सेल। ठीक है, और यूट्यूब जो है एक सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है। ठीक है, तो इस तरीके से फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल प्लस ये हमारे सोशल मीडिया के यूज करने के लिए होते हैं, इसके उदाहरण है। ऑलराइट माय फ्रेंड्स, चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, अधिकांश वेब ब्राउज़र वेब पेज के URL को रिक्त स्थान पर प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों दूसरे का जो राइट आंसर है वो है दोस्तों बी। तो यहाँ पे मैं बी को हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है माय फ्रेंड्स, ये मैंने बी को हाईलाइट कर दिया। यहाँ पे एड्रेस बार इसका राइट आंसर है। अधिकांश वेब ब्राउज़र वेब पेज URL को वेब बार पर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, टाइटल बार नहीं हो सकता, स्टेट बार नहीं हो सकता, फॉर्मूला बार नहीं हो सकता, एड्रेस बार हमारा राइट आंसर है। ऑलराइट माय फ्रेंड्स, चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। तो दोस्तों एक ये टेबल है, इसको हमें जो है मिलान करना होता है। तो पहले टेबल देख लेते हैं। टेबल क्या है, नीचे दी गई तालिका से मिलान कर सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने जो है इनपुट डिवाइस, उसके सामने फिर पी ट्रैक बॉल, तो हमको जो है मिलान करना है। एक जो टेबल होती है, सारणी होती है, हमें उसको जो मिलान करना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है डी। पहले मैं राइट आंसर के ऊपर आप लोगों को हाईलाइट कर देता हूँ एक बार, सो दैट अपन उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये मैंने इसको कर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जो ए है ना, मतलब 1 नंबर का है ना, जो यानी कि इनपुट डिवाइस, वो आपका पी से संबंध रखता है, ये पी से संबंध रखता है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा जो है वो आर से संबंध रखता है, तो ये मैंने आर की तरफ एरो कर दिया। ठीक है, ये इससे संबंध रखता है। और जो तीसरा है दोस्तों वो क्यू से संबंध रखता है, तो ये मैंने क्यू पे क्लिक कर दिया। आउटपुट डिवाइस यानी कि दूसरा मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन और स्टोरेज डिवाइस आपकी हार्ड डिस्क या फिर ड्राइव वगैरह हो जाते हैं। ऑलराइट माय फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। चौथे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और चौथा क्वेश्चन अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, एक रिक्त स्थान है, इसको हम पढ़ते हैं, देन हम जो है
क्लिक करेंगे हमारे राइट ऑप्शन को हाईलाइट भी करेंगे। रिक्त स्थान आ गया। एक ऐसी विधि जहां कई कार्य या प्रक्रिया सामान्य प्रोसेसिंग स्थानों जैसे कि सीपीयू को साझा करती है, जबकि रिक्त स्थान एक साथ कई सीपीयू का उपयोग करके दो या दो से अधिक प्रोग्राम को प्रोसेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चौथे का राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका बी। सो लेट मी फर्स्ट हाईलाइट दिस ऑप्शन। यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, मल्टीटास्किंग एंड मल्टीप्रोसेसिंग, ये इसका राइट आंसर है माय फ्रेंड्स। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप इनको जो है एक नोटबुक में नोट करते जाइए, या तो फिर आपको वीडियो को 2-3 बार आगे पीछे करके देखना होगा। बेहतर यही होगा आप इन्हें नोट करते जाइए। और एक और रिमाइंडर देना चाहूँगा, अगर आपने CNC इन्फोटेक यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाके देखिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट हम लोग अपलोड कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर एंड चैप्टर्स के रिगार्डिंग एंड RSAT अपडेट्स के रिगार्डिंग। सो आपका सपोर्ट बनाए रखें, हम हमारी तरफ से आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अच्छा कंटेंट हमेशा से अपलोड करते रहेंगे। ऑलराइट माय फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पांचवा क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे ये रहा हमारे सामने पांचवा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर PDF फाइलों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है? इनमें से कौन सा जो है PDF देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों बी है एडोबी रीडर, ये इसका राइट आंसर है माय फ्रेंड्स। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा की दृष्टि से ही हम आप लोगों को इन क्वेश्चन आंसर्स की तैयारी करवा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आपको जो है प्रैक्टिस करना है, लिख लेना है, और चैनल पे आकर के इन वीडियोस के माध्यम से तो आप सीख ही रहे हो। ऑलराइट माय फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। ये आ गया हमारे सामने हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन। सेंटर लाइन कर लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रिक्त स्थान है। एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर से जुड़े डिवाइस जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, CD-ROM, ड्राइव इत्यादि को चलाता और नियंत्रित करता है। तो दोस्तों ऐसा क्या है? वो है आपका डी, यानी कि डिवाइस ड्राइवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए। ठीक है भाई फ्रेंड्स, डी इसका राइट आंसर है। आप इसे देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। और ना हार्ड डिस्क है, ना आपकी स्क्रीन स्टोरेज है, ठीक है, ना ही आपका मैथ इनपुट पैनल है। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन एक रिक्त स्थान है। वेब आधारित चैट सेवा का एक उदाहरण है। तो दोस्तों 7वें का जो राइट आंसर है वो स्काइप है। पहले मैं आंसर्स को ही हाईलाइट करूंगा ताकि आप देखते जाओ, क्योंकि जब जब हम आंसर्स को हाईलाइट करेंगे तो वो ज़्यादा देर हमारे सामने रहता है। तो यहाँ पे स्काइप जो है चैट करने का एक ऑनलाइन वेब आधार है। ठीक है, जीमेल हम लोग जानते हैं, ईमेल के तौर पे हम उसको इस्तेमाल करते हैं। हॉटमेल जो कि मेल सर्विस ही है। स्पैम जो कि हम जीमेल में देखते हैं कि स्पैम तरीके की चीज़ें हो जाती है, पर वो स्पैम का एक फोल्डर होता है अलग से। पर एक जो स्काइप है वो एक चैट का एक हम देख सकते हैं। ये एक राइट आंसर है इसका। ऑलराइट माय फ्रेंड्स, चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारे सामने ये आ गया है हमारा 8वां क्वेश्चन। ठीक है, रिक्त स्थान है। अब पढ़ते हैं क्या है इसका क्वेश्चन क्या है, पहले पढ़ते हैं। में 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या होती है जो सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसंख्या डेटा के आधार पर जारी की जाती है। तो दोस्तों क्या है इसका राइट आंसर? क्या होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए। ये है आधार की बात करी जा रही है। आधार कार्ड के अंदर 12 डिजिट आपके होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, इसे आप नोट कर सकते हैं। ऑलराइट माय फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। 9th क्वेश्चन है जो कि IRCTC के रिगार्डिंग है। ठीक है, आपने कभी ना कभी रेल वगैरह ट्रेन वगैरह बुक करी होगी। सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू IRCTC। सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। IRCTC का पूरा नाम क्या है? तो ये आपको पता होना चाहिए शायद। तो मैं पहले इसको हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको ये हाईलाइट कर चुका हूँ। क्या है पूरा नाम IRCTC का? इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। दिस इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्लीज़ दोस्तों नोट करते चलिए। ये हमारा हो गया 9th क्वेश्चन। ऑलराइट माय फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। जो 10th क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपके सामने हाजिर है। ये रहा हमारा 10th क्वेश्चन। चलिए हम इसे पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन SSO सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों 10वें का जो राइट आंसर है वो है आपका डी। फर्स्ट मैं इसे हाईलाइट ही कर देता हूँ। बिना पासवर्ड जाने अपने ट्विटर खाते को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें।
ये चीज़ कब इस्तेमाल करी जाती है? निम्नलिखित में से SSO यानी कि सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य क्या है? बिना पासवर्ड खाने ट्विटर खाते को एक्सेस करने के लिए, मतलब ये इसके राइट ऑप्शन है, ठीक है, राइट आंसर है, आप इसको ध्यान में रखें। ऑलराइट, चलिए 11वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन हमें कहता है, यहाँ पे क्वेश्चन है राजमेघ क्या है, ठीक है। तो 11वें का जो राइट आंसर है वो है दोस्तों सी। तो यहाँ पे मैं सी को हाईलाइट कर देता हूँ, ये है राजस्थान क्लाउड, ठीक है, राजस्थान क्लाउड ये है, मतलब राजमेघ क्या है? राजस्थान क्लाउड है। ऑलराइट माय फ्रेंड्स, चलिए 12वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, ये हमारा 12वां क्वेश्चन है, ठीक है। मोबाइल हॉटस्पॉट के लिए कौन सी कनेक्टिविटी आवश्यक है? तो दोस्तों 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपकी वाईफाई कनेक्टिविटी आवश्यक है, क्योंकि ये हॉटस्पॉट क्रिएट करता है जो सामने वाला अपने वाईफाई से कनेक्ट हो पाता है, ठीक है। तो वाईफाई कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। ऑलराइट माय फ्रेंड्स, चलिए 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, रिक्त स्थान है, पढ़ते हैं। मुक्त विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया है, तो दोस्तों ये क्या है? 13वां जो है उसके ऑप्शन आपके सामने आ रहे होंगे, पर जो ये है वो है दोस्तों एक विकीपीडिया है। ये हम एनसाइक्लोपीडिया है वो एक तरीके की विकीपीडिया जहाँ से हम नॉलेज उठाते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। सो दिस इज़ नॉट गूगल, दिस इज़ नॉट बिंग, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है विकीपीडिया। क्या है? एनसाइक्लोपीडिया क्या है? विकीपीडिया है। ऑलराइट माय फ्रेंड्स, चलिए 14वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सो दिस इज़ आवर 14th क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। जब आप जीमेल का उपयोग करके ईमेल लिखते समय अधूरा ईमेल बंद करते हैं तो अधूरा ईमेल इसमें सहेजा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे ड्राफ्ट कहते हैं ना, आप सबको पता होगा, उसे ड्राफ्ट कहते हैं। तो ये ड्राफ्ट को मैंने हाईलाइट कर दिया और इसको आपको नोट डाउन कर लेना है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलराइट, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे 15 हमारे सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम देख लेते हैं पहले, जो कि रिक्त स्थान है। आमतौर पर 3 अंकों वाला सुरक्षा कोड होता है जो क्रेडिट कार्ड के पीछे प्रिंट होता है, उसे क्या कहते हैं? OTP, कार्ड नंबर, समाप्ति तिथि या फिर CVV, क्या कहते हैं? तो दोस्तों 15 का जो राइट आंसर है वो है आपका D, CVV संख्या हम उसे कहते हैं। ना तो OTP कहलाएगा वो, ना ही आधार कार्ड नंबर कहलाएगा, ना ही समाप्ति तिथि कहलाएगी, तो वो कहलाएगी आपकी CVV। ऑलराइट माय फ्रेंड्स, चलिए 16वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। 16वां क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? इनमें से क्या है जो मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों ये है आपका क्रेडिट कार्ड, क्योंकि ये एक क्रेडिट कार्ड होता है, एक फिजिकल सा क्रेडिट कार्ड होता है, कार्ड होता है, ठीक है। बाकी सभी एप्लीकेशंस है, ठीक है। तो ये एकमात्र चीज़ है जो वॉलेट का उदाहरण नहीं है। बाकी SBI बडी भी आपका एप्लीकेशन होता है, वॉलेट होता है, भीम भी आपका वॉलेट है, पेटीएम भी आपका वॉलेट है, बट क्रेडिट कार्ड, यू नो दैट क्रेडिट कार्ड इज ऑल अबाउट मनी ट्रांजेक्शन्स एंड डेप्थ। ऑलराइट, चलिए 17 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 17 क्वेश्चन हमारे सामने हाजिर है, हम इसको पढ़ लेते हैं पहले। MS वर्ड 2010 में कट या कॉपी टेक्स्ट एक स्थायी भंडारण क्षेत्र पर संग्रहित होते हैं, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? होम टेप कहते हैं, या रिबन कहते हैं, या क्लोबोर्ड कहते हैं, या मैक्रो कहते हैं। तो 17 का जो राइट आंसर है माय फ्रेंड्स वो है आपका C, ये है, ठीक है। क्लिपबोर्ड हम उसे कहते हैं। ध्यान में रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम आप लोगों को कंप्लीट करवा रहे हैं, आपको लिखते चलना है, इन्हें लिखोगे तो आप ज़्यादा अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। चलिए 18वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन हमारे सामने हाजिर है। क्या है क्वेश्चन? टाइम्स न्यू रोमन एक क्या है, ठीक है। टाइम्स न्यू रोमन क्या है? रिक्त स्थान है। 18वें का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका एक फ़ॉन्ट है। ये क्या चीज़ है? फ़ॉन्ट है। टाइम्स न्यू रोमन एक तरीके का फ़ॉन्ट है जो कि हम यूज करते हैं MS वर्ड, एक्सेल वगैरह में, पावर पॉइंट वगैरह में फ़ॉन्ट है। ऑलराइट माय फ्रेंड्स, चलिए अगला बढ़ते हैं हम। 19वां क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, विच इज़ MS एक्सेल 2010 में शीर्ष सबसे बाईं और सेल का पता रिक्त स्थान होता है। तो 19 का जो राइट आंसर है माय फ्रेंड्स वो है A1, ठीक है। ध्यान में रख लेना, नोट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित विकल्प चयनित सेल को एक बड़ी सेल में परिवर्तित करता है और नए सेल की सामग्री को सेंटर में लाता है।
क्या किस चीज़ की बात हो रही है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 20वें का वो है आपका सी। सो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, मर्ज एंड सेंटर। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक भी आपने CNC इन्फोटेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट सेक्शन को आप चेक कीजिए। वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारा कंटेंट मिलेगा जो कि आपके पेपर्स के रिगार्डिंग और आपके चैप्टर्स के रिगार्डिंग और RSCIT अपडेट्स के रिगार्डिंग है। बाकी और भी अच्छा कंटेंट CNC जल्द ही आप लोगों के लिए लेके आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज़ 21st यानी कि 21वां क्वेश्चन हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे सामने 21वां क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। MS Excel 2010 में यदि आप केवल उन पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जिनमें उन छात्रों का डेटा होता है जिन्होंने एक विषय में 70 से अधिक अंक हासिल किए हैं, फिर आप का उपयोग करेंगे। तो किस चीज़ का उपयोग करेंगे, तो 21 का जो राइट आंसर है वो है आपका फिल्टरिंग करके आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 22वां क्वेश्चन हमारे सामने है, एक्सेल 2003 में, एक्सेल 2007 और एक्सेल 2010 फाइल में एक्सटेंशन क्रमशः है। इनकी क्या जो है एक्सटेंशन है, 2003 में क्या था, 7 में क्या है, 2010 में क्या है। तो 22वें का जो राइट आंसर है दोस्तों, 22वें का वो है आपका सी, ये है। इसको परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2003 में जो है XLS एक्सटेंशन, 2007 में, और यहाँ पे आपका 2010 में हो जाता है XLS एक्स इंटेक्शन। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बढ़ते हैं अब 23वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे 23वां क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। निम्नलिखित हमले में हमलावर ट्रैफिक या डेटा भेजने के लिए कई कंप्यूटर का उपयोग करता है जो सिस्टम को व्यवहार कर देता है और सिस्टम काम करना बंद कर देता है। तो क्या वो हमला कहलाता है दोस्तों, तो वो है आपका बी। इसको कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक। ऑलराइट, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। 24वां क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से निपटने वाला प्राथमिक कानून है। तो दोस्तों जो 24 का राइट आंसर है वो है आपका ये ए वाला ऑप्शन, भारतीय IT अधिनियम 2000। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से निपटने के लिए वाला प्राथमिक कानून है, तो 2000 वाला भारतीय IT अधिनियम है। ऑलराइट, ठीक है, तो आप इसको ए वाले ऑप्शन को देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ऑलराइट माय फ्रेंड्स, चलिए 25वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 25वें क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि आप स्लाइड शो के दौरान काले रिक्त स्लाइड दिखाना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से दबा सकते हैं। तो 25 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ए, बी आप दबा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन है दोस्तों, ये है, किसी दस्तावेज को मुद्रित करने से पहले वह कैसा दिखाएगा वह जांचने के लिए कौन सा कमांड उपयोग किया जाता है। तो 26 का राइट आंसर हो गया दोस्तों आपका सी। ठीक है, तो प्रिंट व्यू में हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, तो अब देख लेते हैं 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, आप अपनी प्रस्तुति में सभी स्लाइड्स के थंबनेल को स्थान में देख सकते हैं ताकि आप उन्हें आसानी से पुनः व्यवस्थित कर सकें। तो दोस्तों जो 27 का राइट आंसर है वो है आपका डी। यहाँ पे मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, स्लाइड शॉर्टर व्यू। ऑलराइट माय फ्रेंड्स, चलिए अगला देख लेते हैं। ये हमारे सामने आ गया है हमारा 28वां क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल विंडोज़ 10 में अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन कंप्यूटर सेटिंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है, यानी कि ये सारे ही इसके राइट आंसर है। उपयोगकर्ता को अपनी पसंद की तस्वीरें, डेस्कटॉप बैकग्राउंड बदलने की अनुमति देता है। उपयोगकर्ता को स्क्रीन सेवर बदलने की अनुमति या फिर रेजुलेशन स्क्रीन को चेंजेस या रंग को चेंजेस करने की अनुमति देता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं दोस्तों 29वां हमारे सामने आ जाता है। टेलीविजन प्रोजेक्टर को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न छवि को प्राप्त करने प्रदर्शित करने की अनुमति कौन सा पोर्ट देते हैं, उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो 29वें का जो राइट आंसर है माय फ्रेंड्स वो है आपका सी, ए और बी। यानी कि ए क्या है आपका VGA और दूसरा है आपका
ये वाला, ठीक है। तो इसको हम एक बार मार्क कर लेते हैं, ये वाले दोनों आपके हो जाते हैं HDMI केबल, ठीक है। तो ये आपके राइट आंसर हो जाते हैं। 30वां देख लेते हैं, 30वां क्वेश्चन हमारे सामने है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में सिस्टम स्टोरेज सुविधा का क्या उपयोग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिस्टम स्टोरेज सुविधा के उपयोग की बात करें तो 30 का जो राइट आंसर है माय फ्रेंड्स वो है आपका बी। सो लेट मी फर्स्ट हाईलाइट दिस, ये हो गया, पढ़ लेते हैं। यह उपयोगकर्ता को अपने कंप्यूटर की स्थिति कुछ समय से पिछले बिंदु वापस लाने की अनुमति देता है, जिसका उपयोग सिस्टम की खराबी या अन्य समस्या को उभारने के लिए किया जा सकता है। ऑल राइट, चलिए 31st क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा आ चुका है 31st क्वेश्चन। तो ये एक्चुअली एक दोस्तों क्या है, ये वक्तव्य है। तो वक्तव्य को हमें यहीं पे पढ़ना होगा, ठीक है। थोड़ा लाइन कर लेता हूँ मैं इसे, अब इसे पढ़ लेते हैं। दो वक्तव्य हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर को विंडोज़ 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। और दूसरा वक्तव्य है, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। इनमें से सही विकल्प का चयन करें। तो 31st का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका सी, यानी कि वक्तव्य 1 सही है और वक्तव्य 2 गलत है, यानी कि ये आपका सही है और ये आपका गलत है, ठीक है। ध्यान में रखिए इस चीज़ को। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे सामने आ जाता है अगेन, ये एक तरीके से वापस से हमारे सामने आया है। इसको तो हम हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने इसको अलाइन कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, क्वेश्चन को दिखने में आसानी होगी आप लोगों को। चलिए पढ़ लेते हैं। 32वां क्वेश्चन क्या है, MS वर्ड 2010 में स्टैक थ्रू फोन प्रभाव का उपयोग क्या है। तो दोस्तों 32 का जो राइट आंसर है वो है माय फ्रेंड्स बी का ध्यान में रखें, ठीक है। यह चयनित पार्ट के बीच से एक रेखा खींचता है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं 33वें क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा 33वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम होती है। देखो पिछला जो पेपर था उसमें सबसे ज़्यादा यानी कि ब्लू रे की बात हुई थी और यहाँ पे सबसे कम पूछा जा रहा है। तो ऐसे ही आपको घुमाया जाता है। तो यहाँ पे जो सबसे कम होती है वो होती है आपके ए, यानी कि फ्लॉपी डिस्क की, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो, यही तो इम्पोर्टेंट है। ये आपको जैसे पिछला क्वेश्चन था कि भंडारण क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी होती है, इसमें पूछ लिया भंडारण क्षमता सबसे कम किसकी होती है। स्टोरेज के बारे में कम और ज़्यादा का क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे आप अगर हमारे पेपर्स को देखते हैं वीडियोज़ की फॉर्म में तो ये आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवा देंगे माय फ्रेंड्स, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये देखते रहिए इन्हें। चलिए हम देखते हैं 34वां हमारे सामने ये रहा क्वेश्चन। आप एंड्रॉयड फ़ोन पर एक ऐप को स्थान द्वारा इंस्टॉल और अनइंस्टॉल किया जा सकता है, तो किसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। तो 34 का राइट आंसर है आपका गूगल प्ले स्टोर। तो वहीं से हम इंस्टॉल भी कर सकते हैं और वहीं से हम अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। गूगल तेज आपका एक तरीके का वॉलेट होता है। IRCTC अलग सर्विस है, RISCTC आपकी जो है ट्रेन के लिए सर्विस हो जाती है। तो ये आपको समझ में पड़ गया होगा। ऑलराइट माय फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 35वां, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क की श्रेणी में आता है, निम्नलिखित में से विकल्प का चुनाव करें। तो दोस्तों जो 35 का जो राइट आंसर है वो है भाई दोस्तों ये तीनों, यानी कि उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाता है, CDR और DVD, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको हम क्वेश्चन पेपर्स की तैयारी करवा रहे हैं, आंसर्स बता रहे हैं, RSCT एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और हम आप लोगों के लिए कंटिन्यूसली ये पेपर्स अपलोड कर रहे हैं, चैप्टर्स अपलोड कर रहे हैं। आप इस चैनल को यहाँ तक आ चुके हो वीडियो को देखते हुए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके हमें बता दो और आप हमारी आपकी जो भी कोई क्वेरी हो आप हमें मेल कर सकते हो या कमेंट भी कर ही सकते हो। वीडियो को यहाँ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार चैनल विजिट करें, प्लेलिस्ट को चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।